आज आपको मालूम है पूरी दुनिया में जिसका भी मन भटकता है उसको क्या करना होता है। मन भटकना का एक ही टेक्निक है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अपने श्वास को नियंत्रण में रखना। हाय दोस्तों, मेरा नाम है संजय दावड़ा। मैं आज आपके सामने फ्लूट बजाने या सुनने से मेन बेनिफिट क्या होता है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कि जो फ्लूट बजाता है, जो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, तो मेन थिंग उसको प्राणायाम अलग से करने की जरूरत नहीं। उसको प्राणायाम की प्रैक्टिस, जो श्वासोश्वास की प्रैक्टिस है, वो ऐसे ही हो जाता है। मीन्स योग और प्राणायाम जो हमारे शास्त्र ने, स्क्रिप्चर्स ने बताया है, जो उसके फायदे जितने भी मिलने वाले हैं वो हमको फ्लूट बजाने से मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे? तो योग यानी क्या होता है? योग मीन्स जुड़ना। तो जो जुड़ना है तो हम बांसुरी से कैसे जुड़ेंगे? जब हमारा विचार किसी भी चीज पे नहीं रहता और एक ही चीज पे होता है तो उसको हम जुड़ना बोलते हैं। तो धीरे धीरे जब आप बांसुरी बजाते बजाते आप उसको साध्य या आत्मसात कर लेते हैं, तब जाके आप कुछ भी बजाते हो तो उसके साथ जुड़ जाते हो। तब आपको कुछ भी दुनिया के विचार नहीं आते हैं, तो वो योग सहज ही हो गया। दूसरा, जब आपको बांसुरी बजाते हो तो श्वासोश्वास यानी प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम में जनरली हम श्वास लंबा खींचते हैं और उसको धीरे धीरे निकालते हैं, यही प्राणायाम है। तो बांसुरी में हमको सब जो सा यानी कुछ भी कोई भी नोटेशन बजाना है, तो सबसे पहले हम सांस लेंगे और बहुत ही कंजूसी से धीरे धीरे वो नोटेशन को बजाएंगे, या सारेगामा पधनिसा और कोई भी एक नोट पे हम बजाते हैं। तो अभी क्या हुआ? प्राणायाम भी हमारा सहज हो गया। तो नंबर 1 फायदा, जितने भी योग और प्राणायाम से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बांसुरी बजाने से, कुछ अलग प्राणायाम नहीं करी, बांसुरी बजाने से आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो आइए दूसरा जो फायदा है, जो मेन है, जो अभी हमारा कोरोना हाल ही गया, क्या होता था उसमें? सबके लंग्स खराब। तो लंग्स की जो मेन एक्सरसाइज है वो ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग क्या होता है? जब आप श्वास लेते हो तो आपके फेफड़े फूलते हैं। तो मेन जो इनर ऑर्गन अपने, बाकी सारे तो उसकी एक्सरसाइज हो ही जाती है, लेकिन अपना जो मेन ऑर्गन है डायफ्राम और लंग्स, उसकी स्पेशल एक्सरसाइज होती है। तो उससे क्या होता है? नंबर 1, अपनी जो ब्रीथिंग पैटर्न है, ब्रीथिंग पैटर्न बोले तो क्या होता है पता है? आप जब सांस लेते हो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और आप सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे गुब्बारा में हवा भरते हो तो गुब्बारा फूलता है, यानी पेट फूलना चाहिए। तो सेम चीज ब्रीथिंग पैटर्न में ऐसे ही है। तो जो लंग्स की ऐसे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अपनी ब्रीथिंग पैटर्न ऑटोमेटिक हो जाती है। दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा, एक सर्वे ऐसा कहता है पूरी दुनिया में 60 to 90% लोग की ब्रीथिंग पैटर्न अनइवन है, यानी ओके नहीं है, और उनको भी वो मालूम है। जो आप ब्रीथिंग पैटर्न प्राणायाम से अगर करने जाएंगे तो भी वो सही हो जाता है, लेकिन उसको एक प्रैक्टिस स्पेशल टाइम देना पड़ता है। लेकिन ये अगर बजाते हो और अगर आपको शौक है तो क्या होगा? आपको उसका आनंद भी आएगा और लंग्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और ब्रीथिंग पैटर्न भी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं नंबर 3 फायदा बांसुरी बजाने से कौन सा है। तो मेन बांसुरी है जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, जो हमको प्रकृति के साथ हमेशा रखता है। कैसे दोस्तों? तो बांसुरी जिससे बनी है वो है बांस। तो बांस हमेशा नेचुरल में ही उगता है और उसमें कोई अलग से हमने इंस्ट्रूमेंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जोड़ी है। जस्ट अपनी फूंक और बांसुरी का जो होल है उसका कैलिब्रेशन करके हम बजाते हैं। तो उससे क्या होता है? जो प्रकृति की जो भी आवाज़ है वो हम उसके साथ में रहते हैं। कैसे? जितने भी बर्ड की आपने आवाज़ देखी हो, स्पेशली कोयल की आवाज़ बांसुरी से बहुत मिलती जुलती है। तो बांसुरी की आवाज़ और वो जैसे प्रकृति के साथ से बनी हुई, तो हम हमेशा प्रकृति से जुड़े रहते हैं। आइए नंबर 4 जो बेनिफिट है बांसुरी बजाने का, वो है मेडिटेशन।
अभी मेडिटेशन का अर्थ पता नहीं क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेडिटेशन है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आप 100% उसके साथ में हो तो वो मेडिटेशन है। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आप मन वचन काया से उसके साथ में हो तो वो मेडिटेशन मीन्स। मेडिटेशन की जो समाधि अवस्था है वो तो विचार शून्य अवस्था है, जिसमें जाकर आदमी उसको एक्सपीरियंस वो बता भी नहीं सकता है। लेकिन ये प्रोसेस है जो हम कंसंट्रेशन के थ्रू हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो ये बांसुरी भी जो है कृष्ण भगवान की दी हुई है। तो कृष्ण भगवान भी बांसुरी बजाते थे, वो जब बजाते थे तो खुद तो खो ही जाते थे, लेकिन उसके आजू बाजू वाले जितने भी सुनने वाले थे वो भी मंत्रमुग्ध होके खो जाते थे। तो बांसुरी से आप मेडिटेशन की बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी रहता है ना, वो भी बांसुरी का रहता है। तो क्या होता है कि हम बांसुरी बजाते हैं तो खुद अपने आप में ही मेडिटेशन में खो जाते हैं। तो बांसुरी बजाने से आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अभी बेनिफिट नंबर 5। तो बेनिफिट नंबर 5 क्या होगा? म्यूजिक थेरापी का नाम सुना होगा आपने। म्यूजिक थेरापी बोले तो क्या है? आजकल इवन फॉरेन, वेस्टर्न और इंडियंस में भी बहुत सारे डॉक्टर्स यानी मेडिकल ने भी प्रूवन कर दिया है कि आदमी का कोई भी रोग है वो म्यूजिक सुनने से ही वो ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात है कि जस्ट म्यूजिक सुने तो भी उसका रोग, यानी कि कैसा रोग होता है, जैसे कि साइकोसोमेटिक ज़्यादातर रोग रहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो आदमी के अंदर विचारों से बनी हुई है। तो सहज ही म्यूजिक सुनेगा, और म्यूजिक में भी स्पेशली मैं हिंदुस्तान क्लासिकल राग्स की बात करूंगा, कर्नाटकी राग्स की बात करूंगा। तो वो म्यूजिक अगर सुनते हैं तो उसके जो वाइब्रेशन अपने शरीर में जाते हैं, उससे हमारा जो पूरा और एटम होता है, यानी शरीर का सूक्ष्म भाग होता है, वो क्योर होता है। उससे हम बीमारी ठीक होते हैं। खाली सुनने से नहीं होता, उसकी जो इफेक्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर होती है। तो बांसुरी बजाने वाले को म्यूजिक थेरापी ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो अब देखोगे कभी भी उसको बीमार नहीं देखोगे, स्पेशली बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, और जो लंबे समय वाली बीमारी तो भूल से भी नहीं होगी जिसको बांसुरी बजाना आता है। तो 5 फायदे आपने देख लिए। अभी जो 6ठा नंबर का फायदा बताना चाहता हूँ वो एक स्पेशल है, जो आप सबको पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं, लेकिन हमारा जो हिंदू स्क्रिप्चर्स कहता है कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र यानी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। दोस्तों आपको मालूम है हमारे जो नोटेशन होते हैं सा रे गा म प ध नि सा, वो भी ये 7 चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। स्क्रिप्चर्स में कहा है अगर ये 7 चक्र आपने एक्टिवेट कर लिए तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएगा, यानी आप पूरा प्रकृति के साथ में ऑटोमेटिक रह जाए, प्रकृति का पूरा आनंद यानी पूरे प्रोजेक्ट में रह पाए। तो ये 7 चक्र का मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली ये जो हमारा शरीर है वो पंचकोश से बना है। पंचकोश बोले तो ये जो दिखता है वो स्थूल शरीर है, उसके जो आगे है थोड़ा प्राण शरीर है, उसके जो आगे होता है वो जो मनोमय शरीर है, मन का वाला शरीर है वो मनोमय शरीर, उसके थोड़े आगे जाएंगे तो इंटेलेक्चुअल बॉडी यानी विज्ञानमय बॉडी है, और उसके आगे है वो आनंदमय बॉडी है, जो सत्य चित आनंद बोलते हैं वो बॉडी है। तो ये 5 बॉडी हमको दिखती एक ही है, लेकिन उसके अलावा है प्राणमय बॉडी है। वो जी अपने 7 चक्र के जो जैसे मैंने बात की, वो 7 चक्र जो अपने दूसरा नंबर का है प्राणमय कोश, प्राणमय शरीर के अंदर रहता है, जो सूक्ष्म रूप से दिखता है। डॉक्टर अगर चीर फाड़ करके भी उसको देखेगा तो उसको कभी भी नहीं मिलना है, आज नहीं हजारों साल के बाद भी नहीं मिलना होता है। तो ये 7 चक्र उसमें रहते हैं, और उसको अगर हमने एक्टिवेट एक बार कर लिए तो आप मन वचन यानी आप पूरे आनंद में रहोगे। तो जो बांसुरी बजाता है
जो हर रोज सा रे गा मा पा धा नी सा बजाता है, तो उसको ऑटोमेटिक वो चक्र का वाइब्रेशन होते 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 एक टाइम पे, यानी थोड़ा लंबा समय लगता है, तो ऑटोमेटिक उसके चक्र भी एक्टिवेट होने लगते हैं। नॉर्मल लोगों में सब चक्र एक्टिवेट नहीं होते, यानी जो 90% लोग हैं दुनिया के, वो जो अनाहत चक्र है उसके नीचे के चक्रों पे ही जीते हैं, और जो 10% लोग हैं जो ऊपर वाले चक्र में रहते हैं, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा और शास्त्र, तो वो लोग बहुत स्पेशल लोग रहते हैं। अभी मैं आपको लास्ट और आखिरी नंबर 7 बेनिफिट क्या होता है, जो आपको बहुत मजा भी आएगा। मेन जो है कोई भी म्यूजिक बजाने, स्पेशली बांसुरी बजाने से जो नंबर 7 नंबर का फायदा है, मैं आपको बताऊंगा। आपकी एज रुक जाती है, मीन्स बांसुरी बजाने से या म्यूजिक बजाने से आपकी एज कम दिखती है। अगर आप 50 साल के हो तो आप 40 के दिखोगे, अगर आप 45 के हैं तो आप 38 35 के दिखोगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे शरीर में 3 चीजें, बॉडी, माइंड और एक सोल। अगर तीनों को हमने एक लाइन में कर दिया, जो बॉडी है, मन, वचन और काया, जो अगर एक लाइन में है, तो आदमी की सेहत, स्वास्थ्य अपने आप अच्छी रहती। तो बांसुरी से आपका प्राणायाम हो गया तो बॉडी ओके हो गई। सेकेंडरी, आपने मेडिटेशन कर लिया, माइंड ओके हो गया। और थर्ड, जो आप ये सब चीज पूरी करते हो, प्रकृति के साथ में रहते हो, तो आपका सोल ऑटोमेटिक धीरे 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 प्योर हो जाता है, और आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो हाई लेवल पे बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना कारण के ही खुश रहते हैं। तो यही है बांसुरी के टोटल 7 फायदे। दोस्तों, हमने टोटल 7 बेनिफिट्स देखे जो बांसुरी बजाने से होते हैं। तो मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अंदर से थोड़ी भी एक इच्छा है तो बांसुरी बाजार में बहुत मिलती है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ बांसुरी आप अच्छी वाली, थोड़ी कैलिब्रेशन वाली रहती है, यानी 300-400 रुपये से आते हैं। वैसे तो बांसुरी 1500, 2000, 20,000 तक आ जाती है, लेकिन अपने को बिगिनर के लिए 400 रुपये वाली बांसुरी भी अच्छी है। तो नंबर 1 फायदा हमने देखा, बांसुरी बजाने से योग प्राणायाम नहीं करना है। सेकंड नंबर, आपके लंग्स ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होता है, तो आपकी ब्रीथिंग पैटर्न अच्छी हो जाती है। नंबर 3, बांसुरी नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम प्रकृति के साथ रहते हैं। नंबर 4, मेडिटेशन नहीं करना पड़ता है। और नंबर 5, म्यूजिक थेरापी ऑटोमेटिक हो जाती, तो अपने शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं आते। नंबर 6, आपके चक्र एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और नंबर 7, आपकी एज नहीं हो जाती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट टाइम ये वीडियो लेके आऊँगा कि कौन से रोग, कौन से राग सुनने से सही हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।